गणेशोत्सव का तीसरा दिन मन्नतों के राजा लालबाग की आरती उतारी गई। विघ्नहर्ता के दरबार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बरकरार। लालबाग राजा के दरबार पहुंची एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले। गणपति के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मुंबई के कुछ इलाकों में भगवान गणेश को दी जा रही है विदाई। अस्थायी कुंड बनाकर बप्पा को किया जा रहा है विसर्जित। बप्पा के लगाए जा रहे हैं जयकारे। कटक के नौपाड़ा में गणेशोत्सव की रौनक। कई थीमों पर बने पंडालों में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। गणपति की मनमोहक प्रतिमाएं देख भाव विभोर हो रहे हैं श्रद्धालु। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में लगाई हाजिरी। गणपति के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। राजकोट में गणपति पंडाल में दिखी देशभक्ति की झलक। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा पंडाल। भारतीय सैनिक की पोशाक में दिखे बप्पा। सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती की दिखी झांकी। राजकोट में बप्पा को चढ़ाने के लिए मार्केट में सोने के वर्क वाले मोदक की डिमांड। 12,000 रुपए किलो के भाव से हो रही है बिक्री। मार्केट में मौजूद है अलग अलग 20 से ज्यादा किस्म के मोदक। 500 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक के मोदक हैं उपलब्ध। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी नेता कृपाशंकर के घर पर किए गणपति दर्शन। सभी ने किया बप्पा का पूजन। सूरत में तापी नदी में श्रद्धालुओं ने बनाया दीपक स्वरूप का गणेश पंडाल। पानी में स्थापित की भगवान गणेश की प्रतिमा। नाव पर सवार होकर बप्पा के दर्शन करते हैं भक्त। गणपति का पूजन कर लेते हैं आशीर्वाद। सागर में स्थापित है भगवान गणेश का 400 साल पुराना चमत्कारी मंदिर। मान्यताओं के रहस्यमय तरीके से बढ़ रहा है बप्पा का माथा। दिल्ली के कालकाजी में दिल्ली के महाराज नाम से हुए गणपति की स्थापना। श्रद्धालु ने किए बप्पा के दिव्य दर्शन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता गणपति पंडाल में हुई शामिल। सीएम ने किए बप्पा के दर्शन। कोल्हापुर में धूमधाम से निकाली गई गणेश यात्रा। गणपति की झांकी के साथ डीजे पर बजाए गए भक्ति गीत। लोगों ने जमकर किया डांस। मुंबई में एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पत्नी संग किए लालबाग के राजा के दर्शन। तेंदुलकर को भेंट की गई बप्पा की तस्वीर। मुंबई में हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीएमसी ने गणपति विसर्जन के लिए बनाए 288 आर्टिफिशियल तालाब। 6 फीट तक की मूर्तियों की जा सकेगा विसर्जन। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले पहले दिन के दान की गिनती का काम शुरू। आज पता चलेगी दान की रकम। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद पूरे ब्रिज मंडल में राधाष्टमी की भव्य तैयारी। श्री लाडली जी मंदिर में भक्ति की बहेगी बयार। फूलों और लाइटों में मंदिर की हो रही शानदार सजावट। तीस की रात 10:46 पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। श्री राधा रानी के अभिनंदन में बधाई गीतों के साथ मंगल गीतों की गूंज। इकतीस अगस्त की भोर 5 बजे मनाया जाएगा राधा रानी का प्रकटोत्सव। पंचामृत से अभिषेक कर श्री राधा रानी को धारण कराएंगे जाएंगे पीले वस्त्र। की जाएगी मंगला आरती। श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को लेकर भारी संख्या में देश विदेश से पहुंचने लगे श्रद्धालु। सुदामा चौक की पुरानी सीढ़ियों से श्रद्धालुओं को करा जाएगा मेला क्षेत्र में प्रवेश।
राधाष्टमी मेले को लेकर बरसाना को 6 जोन और 6 सेक्टर्स में बांटा गया। सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए 50 पार्किंग स्थल के साथ नजर आएंगे 88 बैरियर। दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के नाम से ऐतिहासिक उपलब्धता। रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी कराने वाले भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना। करगिल के द्रास में पहुंचे लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का पारंपरिक अंदाज में स्वागत। हॉर्स पोलो प्रतियोगिता में जीत दर्ज कराने वाली टीम को एलजी ने किया सम्मानित। अहमदाबाद के साणंद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अत्याधुनिक ओएसटी सुविधा का किया उद्घाटन। समारोह में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। उदयपुर में 55 साल की उम्र में महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। गांव में बधाई देने वालों का लगा तांता। रायसेन के उदयपुर वन क्षेत्र में तेंदुए ने 4 शावकों को जन्म दिया। चरवाहों की सूचना पर हरकत में वन विभाग की टीम। शावकों की बढ़ाई गई निगरानी। गांधीनगर में फिल्मफेयर पुरस्कार 2025 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। राजगीर में आज से 10 दिवसीय मेंस एशिया कप हॉकी का आगाज। दोपहर 3 बजे चाइना के खिलाड़ियों से भिड़ेंगे भारतीय हॉकी प्लेयर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मील मेडिकॉन 2025 का शुभारंभ किया। सैन्य चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर दिया बल। गोरखपुर में आईटीएम की छात्राओं ने यूपी के सीएम की सुरक्षा के लिए बनाया हाईटेक भगवा छाता। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छाते, हमलावर को लगेंगे बिजली के झटके। रांची में सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग कार्निवाल में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। सेना के सम्मान में बच्चों ने बनाई पेंटिंग्स। ओडिशा के कोरापुट में कलाकारों की अनूठी शिल्पकलाएं। सूखे धान से और भूसी से तैयार की गई देवी देवताओं की मूर्तियां और सजावट के सामान। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। मध्य प्रदेश के पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर हुई चर्चा। ज्यूरिख डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान। 85.1 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ बने उपविजेता। सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में असम की टीम ने मारी बाजी। पश्चिम बंगाल की टीम को 3-1 से मात देकर खिताब किया कब्जा। राष्ट्रपति भवन में नुआखाई उत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। ओडिशी, मयूरभंज छऊ और संबलपुरी नृत्य की कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। बारामूला में फहराया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। भारतीय सेना के जवानों ने तिरंगे को किया सैल्यूट। दिल्ली में यू स्पेशल बस में सीएम रेखा गुप्ता ने युवाओं के साथ सफर किया। युवक ने सीएम के सामने बजाया गिटार। प्रयागराज में 112 पुलिस सेवा मुस्तैदी से कर रही है काम। रिकॉर्ड टाइम में शिकायत मिलने पर पहुंची 112 नंबर की गाड़ी। एडिशनल डीसीपी ने बताया टीम सभी को कॉल करती है। पुणे के डॉक्टर गणेश टाक ने लिया है अनोखा संकल्प। अपने अस्पताल में बिटिया के जन्म पर परिजनों से नहीं लेते एक भी पैसा। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने 6 महीने से चकमा दे रही बाघिन को पकड़ा। बाघिन को दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ा जाएगा। चंबा से भरमौर जाने वाली सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। सड़क मार्ग प्रभावित होने की वजह से रोकी गई मणिमहेश यात्रा। कई किलोमीटर की पदयात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं ने सुनाई आपदा से जुड़ी बातें। चंबा से भरमौर तक 62 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का मिटा नामो निशान। भरमौर से आगे 13 किलोमीटर हटसर तक की सड़क का बुरा हाल। हजारों श्रद्धालुओं का अपने परिवार से नहीं हो पा रहा संपर्क।
मनाली की डिप्टी कमिश्नर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों को किया निरीक्षण, लोगों से नुकसाई की भरपाई का भरोसा दिया। कांगड़ा के पौंग बांध के बड़े जलस्तर की वजह से इंदौरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित, एनडीआरएफ की टीम ने 15 लोगों का रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर एनएचएआई के अधिकारियों के संग अहम बैठक, प्रभावित सड़क मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दिए निर्देश। चंबा में आई आपदा की सामने आई तस्वीरें, भारी सैलाब बहा ले गई लोगों के आशियाने। हरिद्वार में मौसम विभाग की सच हुई भविष्यवाणी, अचानक हुई बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव। मूसलाधार बारिश की वजह से रानीपुर और भगत सिंह चौक पर जलभराव की समस्या, वाहन सवार लोगों को हुई परेशानी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा, राहत बचाव कार्यों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के जनजीवन हुआ प्रभावित, नायगांव में बाढ़ के हालात, बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है राहत बचाव का कार्य। सैलाब में फंसे स्कूली बच्चों के लिए देवदूत बने राहत बचाव कर्मी, 20 बच्चों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के लातूर में बाल बच्ची बुजुर्ग की जान, सड़क पार करने के दौरान बिगड़ा संतुलन, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई बांध खोले गए, उनके गेट, नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों से सावधानी बरतने की अपील, निचले इलाकों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। अकोला में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए लोग, गुलड़ी इलाके में सैलाब की सैलाब, घरों में घुसा बारिश का पानी। कपूरथला में भारी बारिश से ब्यास नदी का बड़ा जलस्तर, घूसी बांध के नजदीक के गांव में मंडरा रहा है खतरा। गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मिशन जिंदगी में जुटे सेना के जवान, बाढ़ में फंसे लोगों का युद्ध स्तर पर किया जा रहा है रेस्क्यू। उन्नाव में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की बढ़ाई मुसीबत, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जीने पर मजबूर हुए लोग। सुकमा जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात, बारिश की वजह से सबरी नदी का बढ़ रहा है जलस्तर, रेस्क्यू अभियान में जुटी एनडीआरएफ की टीम। वाशिम में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, गलियों में तेज बहाव में बहता दिखा पानी। लोगों के लिए सड़कों पर वाहन चलाना हुआ मुश्किल, कई वाहन रास्ते में हुए बंद। रामनगर में नदी में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से कार को बाहर निकाला। जम्मू में डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर जाना हालचाल। नांदेड़ में बाढ़ के चलते बिगड़े हालात, गलियों सड़कों पर भरा कई फीट पानी, गाड़ी को धक्का मारते दिखे लोग।